रेडी, स्टार्ट। धारा 302 और 201 हत्या का आरोप लगाया जाना, परिस्थिति जन्य साक्ष्य का विद्यमान होना, अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत पर अपना पक्ष कथन न्यायालय के समक्ष रखा जाना, अभियोजन द्वारा साक्षियों के माध्यम से यह तथ्य स्थापित किया जाना कि अभियुक्त और मृतक के बीच परस्पर झगड़ा हुआ था, अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार का बरामद होना, रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्टों से अभियोजन पक्षकथन की पुष्टि होना, मृतक के वस्त्रों और ट्रक के बोनट पर मानव रक्त पाया जाना, घटना के तुरंत पश्चात पकड़े जाने पर अभियुक्त द्वारा संदेहास्पद व्यवहार किया जाना, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला और अपराध के हेतु को स्थापित करने में सफल रहा है और इसलिए अभियुक्त की दोष सिद्धि सर्वथा उचित है। विराम पैरा। धारा 307 हत्या का प्रयास, अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा मिलकर घायल साक्षी परिवादी पर गोलियां चलाकर तथा लाठियों और फरसे से वार करके उसे क्षतियां कारित किया जाना, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से किसी प्रकार के अभिग्रहण का न किया जाना। विराम पैरा। धारा 420, 323, 506 और अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच डॉक्टर रोगी का संबंध होना, अभियुक्त द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा उसकी भूमि के क्रय हेतु तैयार होना और इस संबंध में उसके द्वारा अग्रिम के रूप में कतिपय रकम का संदाय किया जाना, अभियुक्त द्वारा भूमि के विक्रय हेतु आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में असफल रहना, इत्तिलाकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत किया जाना, अभियुक्त द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर आरंभ की गई कार्यवाहियों को अभिखंडित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का 2 की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत किया जाना, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अभियुक्त व्यक्तियों का आपराधिक आशय साबित होता है, अतः उन पर लगाए गए आरोप तथा उनके विरुद्ध आरंभ की गई दांडिक कार्यवाहियां अभिखंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विराम पैरा। धारा 420, 465, 468 और 471 सपठित प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा याची के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों पक्षकारों के बीच दुश्मनी का सबूत, घायल साक्षी द्वारा बार बार अपने कथनों में परिवर्तन करना और इस प्रकार उसके द्वारा अधिकाधिक अभियुक्तों को मामले में संलिप्त किए जाने का प्रयास किया जाना, अभियोजन पक्ष द्वारा सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्ष कथन अभियुक्तों के दोष को साबित करने में असफल रहना, उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त व्यक्ति दोषमुक्ति के हकदार हैं। स्टॉप।